जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और राशिफल में। सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और इसके लिए जो पहला हफ्ता है, क्या उसमें हमने एक्सपेक्ट करना है, क्या हमारे साथ हो सकता है, क्या चीजों की सावधानी रखनी है, सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुमाँ के गुरुजन जो होते हैं या ईश्वर के जो भक्त होते हैं वो कथा करते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं, तो आपने ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी को क्यों चुना? देखो, वास्तव में मैंने ज्योतिष को नहीं चुना, नवग्रह देवताओं ने, श्री शनिदेव ने मुझे चुना है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस कार्य के लिए उन्होंने चुना है। क्योंकि सबसे ज्यादा ठगी, सबसे ज्यादा बेईमानी, सबसे ज्यादा लोगों को मूर्ख बनाना आज की डेट में इस लाइन में हो रहा है। और हम अपने राशिफल को देने के माध्यम से आपको ईश्वर की कृपा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, सत्य आप तक लाने का प्रयास करते हैं। हमारे कभी भी, चाहे आप मेरा कोई कंसल्टेशन लें, चाहे आप दरबार में आकर के हमसे मिलें, चाहे वीडियो आप देखें, हम सारे अंधविश्वासों को तोड़ने की बात करते हैं। हम कभी भी आपको डराते नहीं हैं। तो इसीलिए भगवान जी ने शायद हमें चुना है कि हम आपके मन से जो ज्योतिष को लेकर के, कभी राहु केतु, कभी काल सर्प दोष, कभी मांगलिक दोष, कभी कोई और दोष, कभी पितृ दोष, इसके नाम पे कोई भय आपके मन में ना हो और ज्योतिष को आप अपना मित्र समझे, ग्रहों को आप अपना मित्र समझे, एक टूल समझे जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। भविष्य को आप केवल कोई अंधविश्वास ना समझें कि ये तो ऐसे ही होता है। आप सच में इन चीजों में क्या पावर है, कैसे अपने समय को जान के उसको थोड़ा सा भी अगर हम जान लेते हैं तो हमारी रियलिटी चेंज हो जाती है, वो आपको बताने का, वो आप तक लाने का हम प्रयास करते हैं। और भगवान की बड़ी कृपा है हम पे कि आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं। हमारी इंट्यूशन आपसे जुड़ पाती है, हमारी आभास शक्ति आपके कार्य आ पाती है और उससे आप अपना आने वाला समय प्लान कर पाते हैं। बाकी तो अच्छी बातें सुनने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो देखो, आपके मोबाइल में आगे बढ़ाने का ऑप्शन भी होता है, तो आप सीधा राशिफल पे जा सकते हैं। और अगर इतनी पेशेंस भी नहीं है तो फिर राशि सुन के भी क्या करिएगा। देखो, ईश्वर का कोई भी कार्य हो, भक्ति का कोई भी कार्य हो, अध्यात्म से जुड़ने का कार्य हो, वो हमेशा धैर्य के साथ होता है। तो जिस व्यक्ति में इतना भी धैर्य नहीं है कि गुरु माँ की दो बातें सुन सके, जब गुरु माँ धैर्य पूर्वक इतने घंटे निकाल करके आपकी एक एक राशि के बारे में देखती हैं, अपनी ऊर्जा लगाती हैं, ईश्वर से जो भी पाया है वो आपके साथ शेयर करती हैं, तो भैया आप राशिफल भी मत देखो, क्योंकि आपका उससे भी कुछ नहीं होने वाला। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो वीक है आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ, एक तो रात के समय में ना आपके अंदर बहुत ऊर्जा आ जाएगी। मन जो है वो नई नई बातें, नई नई चीजें सोचने में लगेगा। किसी चीज को लेकर के आप मुझे काफी एक्साइटेड और होपफुल लग रहे हैं। सितारे बहुत सारे लोग इस समय में देख सकते हैं। अगर ऐसी किसी जगह नहीं रहते हैं कि जहां सितारे देख पाए, तो ऐसी स्थिति में आप सपने में बहुत सारी नाइट स्काई और स्टार्स जो है इस समय में देख सकते हैं। आपको ना ऐसा फील होगा इस समय में कि कुछ जैसे मैजिकल होने वाला है। कुछ लोगों के साथ बहुत विचित्र से कोई अनुभूति भी होगी, कुछ मैजिकली आपकी लाइफ में एकदम हो जाएगा जो अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन कुछ लोगों की ऊर्जा ऐसी लग रही है कि अभी आप होपफुल हैं उस चीज के लिए कि काश ऐसा कैसे भी हो जाए, पता नहीं कैसे होगा लेकिन ऐसा हो जाए। तो उस पॉजिटिव एनर्जी में आप रहेंगे, तो वो काफी आपके लिए अच्छा दिख रहा है। अगर बच्चे आपके घर में हैं, मेष राशि के हैं, इस समय में फेरीज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हैं, फेरीज की टेल्स सुन सकते हैं, स्टोरीज पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, किसी फेरीज की कोई मूवी दिखा सकते हैं, आप उनको कोई शो दिखा सकते हैं, कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। किसी बच्चे के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फैंसी ड्रेस वगैरह में अगर जा रहे हैं तो कुछ फेरी जैसा कुछ बन के आप जा रहे हैं, एंजल या फेरी जैसा आप कुछ बन के जा रहे हैं। बात करें अगर हम आपके फैमिली की, तो इस समय में फैमिली में कोई एक पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है जो आपके प्रति थोड़ी जेलसी की भावना रखेगा। बुरा नहीं चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों आपसे उनको थोड़ी सी जेलसी फील हो रही है।
उसकी वजह से, और वो आपको ना महसूस भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा। आपको अपनी खुशी डिम करने की उसकी वजह से जरूरत नहीं है। वो उसका ऐसा फीलिंग है, बुरा वो नहीं चाहते हैं आपके प्रति, लेकिन उनकी लाइफ में क्योंकि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो इसीलिए उनको थोड़ी जेलसी की भावना आ रही है, तो वो आती रहेगी। हस्बैंड वाइफ की अगर बात करें, जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं, कुछ नई साड़ी कोई व्यक्ति अपने फैमिली में अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं। एक तो ये चीज दिखाई दे रही है, डार्क और गोल्डन कलर की कोई साड़ी है, या रेड गोल्डन कलर की साड़ी है, इस तरह की कोई साड़ी कोई गिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की बात करें तो इस समय में अच्छा बनेगी, आप दोनों का एक पार्टनरशिप जैसा रोल रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों एक दूसरे की हेल्प से कुछ करेंगे, काफी अच्छा बैलेंस है। मतलब साथ मिलके आप कोई काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी बैलेंस्ड एनर्जी में। अगर आपको गुस्सा हो जाएगा तो वो शांत हो जाएंगे, और उनको गुस्सा आएगा तो आप शांत हो जाएंगे, इस प्रकार की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो टीम एफर्ट, टीम वर्क आपका रहेगा, घर में मिल बांट के कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में अगर हम बात करें आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो कुछ लोग कोई नया अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। एक तो किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ऑलरेडी हैं, लेकिन आपको किसी और से अट्रैक्शन हो रही है। ऑफ कोर्स आप उनको बता नहीं सकते हैं, और ये आपके मन में चल रहा है, और लेकिन आपको किसी से अट्रैक्शन इस समय में होती हुई मुझे नजर आ रही है, लेकिन आप उसको वेल कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सामने से भी थोड़े बहुत हिंट आपको दिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा और अट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आप अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे और उस चीज में आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आपसी रिश्तों की बात करें तो थोड़ा सा आपके पार्टनर को भी ये फील होगा, शक भी कर सकते हैं, आपके फोन इस समय में चेक कर सकते हैं आपके पार्टनर, थोड़ा सा उनको कुछ डाउट तो आप पे होगा। तो कोशिश कीजिए अच्छे से उनसे बात करके समझाने का प्रयास कीजिए कि आपकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, और आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उस पर्सन। कोई व्यक्ति अपने पार्टनर को गिफ्ट भी दे सकते हैं, कोई रिंग दिख रही है किसी प्रकार, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय में मधुमक्खियों से जरा बच के रहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं कोई तो है जिनके हाथ जो है वो मधुमक्खी के साथ लग रहा है, या मधुमक्खी आपके हाथ पे आके बैठ रही है, काट सकती है, या ऐसी किसी जगह पे आप जा सकते हैं जहां बहुत मधुमक्खियां हैं, उनसे बच के रहेंगे। शहद और हनी आपके लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोग इस प्रकार का कोई ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। काम की अगर हम बात करें, आपके बिजनेस की बात करें, तो इस समय में बिजनेस को लेकर के कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई नया कार्य करने के लिए कोई कंपनी को हायर कर सकते हैं जो आपका सामान इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, किसी पर्सन को हायर कर सकते हैं, किसी गाड़ी को हायर कर सकते हैं, किसी ट्रक को हायर कर सकते हैं जो आपका सामान इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। किसी व्यक्ति की अगर गाड़ियों का ही काम है तो उनकी कोई एक गाड़ी जो है वो खड़ी रह सकती है किसी कारण से, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। बिजनेस जो है वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, आपके पास फ्यूचर के लिए प्लान्स हैं, प्लान के लिए भी आप इस समय में चीजें जुटाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आपको पता है कि आगे आपको बहुत सारी सप्लाई देनी है, डिमांड आ सकती है, तो पहले से आप उसकी सप्लाई जुटा रहे हैं। अगर आपके बिजनेस में किसी प्रकार की कोई मोटर पार्ट्स हैं या कोई मशीनरी है, तो इस समय में वो खराब हो सकती है। एक तो ये चीज नजर आ रहा है, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, किसी की पता नहीं कोई मशीन में से कोई पेच गिरते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो उसको आप ध्यान से केयरफुली यूज कीजिएगा, और मशीन को हो सकता है रिपेयर की इस समय में जरूरत पड़े। बात करें हम जॉब वालों की, जो लोग अभी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो इस समय थोड़ा टाइम आपको टफ लग सकता है, जैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कहीं से आपको ऑफर नहीं मिल रहा है, बहुत टफ सा सिचुएशन लग रहा है। अगर इंटरव्यू भी कहीं हो रहा है या आप अपना रेज्यूमे बायोडेटा दे रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो सकती है वहां से, मतलब कुछ आपको टफ लगेगा कि जॉब लेना जैसे बहुत टफ हो रहा है आपके लिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। उसको लेकर के थोड़ा सा ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, सही समय आने पे अपने आप ही आपके कार्य जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। बात करें जो लोग ऑलरेडी जॉब प्लेस में हैं, इस समय में काफी मेस्ड अप रहने वाले हैं, काफी ज्यादा, मतलब बहुत सारी चीजें जैसे एक साथ चल रही हैं आपके साथ, कोई भी चीज एकदम इजी नहीं होगी। आप अपने जॉब में कुछ करने जाएंगे, किसी और चीज में उलझ जाएंगे, फिर किसी और चीज में उलझ जाएंगे, करते करते कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे, मतलब बहुत उलझन सा माहौल दिखाई दे रहा है। आप भी उलझन में हो सकते हैं, आपके पूरे जो आपकी टीम है, आपके आसपास के लोग हैं, सब उलझे हुए हो सकते हैं, तो कुछ चीजें वहां पे वो क्लियरिटी नहीं आ रही है आपके जॉब में, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, सुबह थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएंगे, फ्री माइंड
से जाने का कोशिश करिए, थोड़ा शांति से जाने का कोशिश कीजिए ना, ताकि आप अपने कार्य को जो है वो कर सके, क्योंकि अनवांटेड काम जो है वो आपके ऊपर आ सकते हैं और उसकी वजह से आप बहुत सारे कामों में फंस कर जो इम्पोर्टेंट काम है उसको भूल सकते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस से जुड़ करके, इस राशिफल से जुड़ करके कौन से लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आ रहे हैं, चलिए कुछ कमेंट सुनते हैं और उसके बाद आगे का राशिफल जानेंगे। मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, मिथुन राशि है। थैंक यू सो मच। बहुत साल से संघर्ष कर रहे थे, इस बार हो गया सिलेक्शन। गुरु माँ, गुरु माँ आपके प्रिडिक्शन बिल्कुल सही है। सुनकर ऐसा लगा कि आप सामने से देख कर बोल रहे हो। गुरु माँ का हर बात सत्य होता है, मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुनता हूँ। गुरु माँ आप जो भी बताते हो वो सच होता है। धनु राशि सटीक बताते हो गुरु माँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। गुरु माँ आप जो भी बता रही हो वो सारी चीज सच होती है। मेरे मीन राशि है, मैं आपकी राशि का वेट करती हूँ। राधे राधे गुरु माँ, मेरी राशि कुंभ है। गुरु माँ आपके द्वारा जो भी बताया वो सब सही बता रही हैं। सही बोले एकदम। मैं इन्वेस्टर ढूंढ रही हूँ, क्या करेक्ट प्रिडिक्शन किया है गुरु माँ? ओम नमः शिवाय। गुरु माँ आपने जैसा बताया मेरे साथ भी यही हो रहा है। मेरी कुंभ राशि है। प्रणाम गुरु माँ, आपकी बात सही हो गई, मेरे घर पे सिलाई मशीन आ गई है। एकदम सच कहा गुरु माँ आपने। गुरु माँ आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बात है, मेरे साथ वही हुआ। यू आर परफेक्ट गुरु माँ। बच्चे का ड्राइंग कंपटीशन है स्कूल में 25 को। गुरु माँ आप जैसे बोलते हैं मेरा लाइफ में ऐसा ही हो रहा है। आप भगवान हैं गुरु माँ, प्रणाम। 1000% सही है। मैं यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखा बट इतना कंफर्म नहीं लगता है। आप जो भी बताते हो बिल्कुल सही होता है। थैंक यू गुरु माँ। जय गुरु माँ, मेरी बेटी 10 मंथ की है, ऊंचाई से यानी सीढ़ियों से गिर गई पर बचाव हो गया। आपकी बहुत सी बातें ऐसी ही है जो सच होती है। गुरु माँ आपका बोला गया सब सच होता है। माँ मैं अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ। गुरु माँ ग्रेट हैं आप। प्रणाम गुरु माँ, मैं पिछले 6 महीने से आपकी वीडियो देखती हूँ। जो राशिफल के ऊपर आता है और जो आप जैसा बताते हैं वैसे ही मेरे साथ होता है। गुरु माँ प्रणाम। सच में गुरु माँ मेरे साथ हुआ ये सब। माता जी प्रणाम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी गुरु माँ। आपको बताया हमेशा राशिफल सच हुआ है। जस्ट आप बहुत अच्छी भविष्यवाणी करती हैं। मेरी कुंभ राशि, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है मेरे साथ। 100% राइट गुरु माँ। बात करें अगर स्टूडेंट्स की, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस समय में बहुत ज्यादा बैठना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों के कमर में जैसे दर्द हो रही है, बहुत बैठना उनको पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बॉडी स्टिफ हो रहा है, बहुत ज्यादा सिटिंग है। अब या तो पता नहीं एग्जाम्स आपके चल रहे हैं या एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, चेयर पे बहुत ज्यादा बैठना दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, पढ़ रहे हैं थोड़ा सा चल चल के पढ़ लें या थोड़ा बीच बीच में ब्रेक ले लें, थोड़ा सा चल लें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो स्टूडेंट्स की बॉडी मुझे बहुत स्टिफ होती हुई नजर आ रही है। स्कूल गोइंग बच्चों की अगर मैं बात करूं तो इस समय में बहुत ज्यादा पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा बाथरूम जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी मदर को ऐसा कुछ पता चले आपके बच्चे के बारे में, तो देखिए कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत प्यास भी उनको लग रहा है और बहुत ज्यादा बाथरूम भी जा रहे हैं बच्चे। थोड़ा सा कंसंट्रेशन मुझे शिफ्ट होता हुआ लग रहा है बच्चों का। जो एटलीस्ट छोटे बच्चे हैं, जो बहुत ज्यादा हायर क्लासेस में नहीं है, छोटे बच्चे हैं, उनका थोड़ा सा मैं देख रही हूँ जैसे माइंड जो है वो शिफ्ट हो रहा है। फोकस नहीं रहेगा इस समय में, इधर उधर देखते रहना, कुछ खा लेना, पानी पी लेना, इधर से उधर टहल लेना, फोकस नहीं है। बहुत ज्यादा ही एनर्जी जो है उनकी मुझे बहुत ज्यादा ही एक्चुअली एनर्जी है, उसकी वजह से वो बहुत मतलब ऑल ओवर द प्लेस लग रहे हैं। मुझे कहीं ठहराव नहीं दिखाई दे रहा है उनके अंदर, बैठ नहीं रहे हैं आराम से, तो उनके लिए परेशानी हो सकती है और आपको डील करना पड़ सकता है ऐसे बच्चों से। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में बीपी का जैसे बताया, कुछ लोगों का बीपी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को कुछ नसों की प्रॉब्लम निकल सकती है, किसी के ब्रेन का कोई एमआरआई वगैरह कुछ हो सकता है। ऐसी कुछ चीजें किसी के लिए नजर आ रही हैं। अगर पहले से आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो एमआरआई वगैरह इस समय में किसी का हो सकता है। स्पेक्स जो है वो आपको लग सकता है या आपको बोला जा सकता है, नंबर इंक्रीज हो सकता है। कुछ तो है जहां आपके आई साइट जो है या आपका जो दिमाग जो है वहां पर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है, वो बेसिकली इस समय में मुझे दिख रहा है। तो कोशिश कीजिए बहुत ज्यादा सोचने का नहीं, एंजाइटी में नहीं जाना है बहुत ज्यादा। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव थिंकिंग करने की कोशिश करें। दिमाग को नहीं रोक पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग करने की कोशिश करें ताकि आपको रिलीफ मिल सके। ओवरऑल देखें तो एनर्जी अच्छी है, मतलब ऊर्जा तो बहुत है इस हफ्ते में आपके पास, लेकिन वो ऊर्जा मुझे आप सही ढंग से यूटिलाइज ना करते हुए वही
वो ऊर्जा घूमती रहेगी किसी के शरीर में, किसी के काम में, किसी के आसपास में, उसकी वजह से आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अगर उसको ढंग से चैनल कर पाएंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नया महीना प्रारंभ हो गया है, आप सभी को आशीर्वाद देते हैं सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी कामना करते हुए जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।